जी क्लास, आज हम लोग डिफरेंट वर्किंग्स देखते हैं कि पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास यहाँ पे कुछ बैनर्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ बैनर्स गिवन है, दो तीन स्टाइल्स में। एक ये बैनर हमारे पास गिवन है, ठीक है। और एक ये बैनर भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। कुछ ये बैनर्स भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बट अगर इन बैनर्स को आप देखो तो ये इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हम इनको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए भी कुछ वर्किंग इन पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ जी। अगर बैनर मुझे खुद से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो ये फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ली है जी। शेप टूल लिया है, शेप टूल लेके मैंने इसको कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व्स कर लिया है। और अगर मैं इसको बैनर में कन्वर्ट करूं, अब मैंने ये वाली शेप बनानी है, ये जो साइड पे ये वाली शेप आ रही है, तो इसी की सेम हाइट का मैं एक बैनर लूंगा। तो इसकी हाइट कितनी है? 25 हम एग्जैक्ट कर लेते हैं इसको। तो मैं भी एक रेक्टेंगल और ले लेता हूँ छोटी सी, और इसकी हाइट भी 25 कर। और इसको शेप टूल के साथ थोड़ा सा नीचे को भी बेंड करते हैं जी। इसको हम ऑर्डर जो है बैक ऑफ पेज कर देते हैं। इसकी एक कॉपी और बनाते हैं, पेस्ट करते हैं, इसे मिरर कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। कभी एडर बैक ऑफ पेज। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं कलर, स्मार्ट फिल टूल। अब एक चीज की कमी रह गई है, वो है ये ट्रायंगल। मैं यहाँ पे इस एज से इस नोड तक और इस एज से इस नोड तक कलर कर लेता हूँ। और बकेट के साथ इसके अंदर वाली जगह पे, ये जो जगह है, इस शेड से थोड़ा डार्क शेड हम लोगों ने लेना है।
तो मैं इस कलर और तो ये इस तरीके से हम खुद से कोई बैनर्स वगैरह भी खुद से बना सकते हैं। ये दो बैनर्स हमारे पास बिल्ट इन मौजूद थे और ये बैनर हमने खुद से ड्रा किया है। अगर मैं इस बैनर को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लूं और इसके आउटलाइन कलर्स डिलीट कर दूं, अगर आप आउटलाइन रखना भी चाहें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर रिमूव भी कर दें, अगर इसकी आउटलाइन प्रोमिनेंट लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इसको और अगर रिमूव कर देते हैं तो कुछ इस तरीके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट बैजेस वगैरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैज बना लिया तो हम इस क्यों ना हम एक जैसे डिफरेंट स्कूल्स के आप लोगों ने बचपन में बैजेस वगैरह देखे होंगे तो वो आज बनाया, आज हम कुछ टेक्स्ट के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन और बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी जरा आउटलाइन रख लेता हूँ जी, इस तरीके से ये मेरा एक बैज बन चुका है। इसके ऊपर हम एक सर्कुलर बॉडी में बैज लेके आते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल ड्रा करते हैं जो कि थोड़ा सा कुछ बैज लाइक लुक दे। इसी सर्कल की मैं एक और कॉपी बनाता हूँ जी, पेस्ट करता हूँ, साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और इन दोनों के हम सेंटर में फिट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टली तरीका बताया था कि अगर आप दो सर्कल्स को फिट करना चाहें एक दूसरे के अंदर तो उसके पहले इसका साइज थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि थोड़ा डिसेंट फिट हो। अच्छा जी, अब इस वाले सर्कल को इस सर्कल के अंदर फिट करना है तो ऐसा करेंगे, हम इस सर्कल के जो एक्स वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम दे देंगे दूसरे सर्कल को। तो इसका एक्स एक्सिस पे कितना है, 95 है, वो हमने दे दिया दूसरे वाले को। और इसके जो वाई एक्सिस हैं वो हम दे देंगे छोटे वाले के वाई एक्सिस पे। तो ये देखें जी, कुछ इस तरीके से फिट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जी मेरा टेक्स्ट जो है वो इसकी यहाँ पे इंटरनल साइड पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप लोग टेक्स्ट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, गवर्नमेंट GVTI वुमेन ओल्ड कासिमपुर कॉलोनी। ठीक है जी, for example, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। इस टेक्स्ट के बाद आप टेक्स्ट के ऊपर जाए, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फिट टू पाथ। मैं इसे फिट टू पाथ और इसको अपने माउस को जिस प्लेस पे लेके जाऊंगा ये उसी पाथ के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा जाए। ठीक है, फिट टू पाथ करने के बाद आप जिस पाथ के ऊपर लेके जाएंगे से वो टॉप पे लिखना चाहे आप टॉप पे लिख सकते हैं, इनसाइड लिखना चाहें तो इनसाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। अगेन मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें, फिट टू पाथ, और आप जिस प्लेस पे उसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इंटरनल साइड, आउटसाइड सकते हो। ठीक है जी, फिर अगर फिट टू पाथ करते हैं तो डिफरेंट यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास स्टाइलिंग भी आ जाती है, इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना, ये सारी चीजें भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं।
रूलर ला के इनकी बराबरी चेक कर लेंगे टेक्स्ट सही है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली ठीक ही है। तो टेक्स्ट हमने फिट कर सकते हैं किसी भी पाथ के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी और भी डिफरेंट प्लेसेस पे टेक्स्ट आपने देखा होगा। अब एक और मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ कि मुल्तान, गलत हो गए। तो इस टेक्स्ट का साइज भी मैं छोटा करता हूँ, जितना ऊपर वाला है उतना ही करता हूँ। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम। और टेक्स्ट फिट टू पाथ, तो आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे किसी भी शेप में फिट कर सकते हैं। किसी की यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग है तो पूछ सकते हैं। जी, आज हम लोग ना एक ड्राइंग बनाते हैं। मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक किया, जिससे क्या होगा, वो मेरे जितने साइज का मैंने पेज ड्रॉ किया होगा उस पेज की आउटलाइन यानी कि एक शेप बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लाइन टूल लिया। ठीक है, मैं फ्री हैंड लाइन ले रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर डिजाइनिंग कर सकूं। और मैंने एक लाइन लगा ली है आपके सामने। ठीक है, उसने मुझे एज टू एज बता दिया, मैंने उसको लाइन को लगा लिया। फिर मैंने एक शेप टूल लिया। शेप टूल लेने के बाद मैं इस लाइन को थोड़ा सा कर्व करना चाहता हूं, तो मैंने इसको कर्वनेस के लिए कुछ पहाड़ी नुमा चीज में बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक ये लाइन लगा दी। फिर इसके बाद मैंने एक और लाइन लगाई, और उस लाइन को भी शेप के जरिए मैं कुछ कर्व कर लिया। मैंने एक और लाइन लगा रहा हूं मैं, इसको भी मैं शेप टूल के साथ और एक और लाइन लगा लेते हैं जी। इसे भी शेप टूल के साथ कुछ मैं पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियां ऐसी जैसे होती हैं उस तरह का एनवायरनमेंट मैंने बना लिया। ठीक है जी, अब इनको कलर कर लेते हैं। चेक कर रहा हूँ, हाँ जी, लाइन मेरी बिल्कुल ठीक लगी थी, जिसकी वजह से ये कलरेबल है। अब मैं करूँगा ये कि मैं बेसिकली ग्रीनरी इफेक्ट बना रहा हूँ। तो मैं इन शेप्स के अंदर ग्रीन कलर का यूज करूंगा, और इंटरेक्टिव फिल टूल के साथ ग्रीनरी इफेक्ट देने के लिए येलो, ठीक है जी, ये मेरा कलर।
मैंने इस तरह से कलर कर लिया है। फिर उसके बाद मैं कलर आई ड्रॉपर ले लेता हूँ, या एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर ले लेता हूँ। इसका एट्रीब्यूट यहाँ भी। असल में वो सारे आई ड्रॉप पिक कर रहा है, ये मीन्स कि सिर्फ कलर ही नहीं, वो इसकी मुकम्मल लाइनिंग को भी उसी कर्व में कर देता है। ठीक है, तो मैंने लाइन को तो नहीं चेंज करना, इसलिए मैं दोबारा मैनुअली कलर कर लेता हूँ। सिंपल बकेट ये लिया, ग्रीन कलर, फिर इंटरेक्टिव फिल टूल, यहाँ पे हल्का येलो कलर का शेड, इसी तरीके से इस पहाड़ी पे भी। इंटरेक्टिव फिल टूल से और इसी तरीके से टॉप वाली के कलर करेंगे हम। ठीक है जी, इस तरीके से ये पहाड़ियाँ वगैरह थोड़ी सी बन गई हैं। अच्छा, अब ये है हमारा बैकग्राउंड, टोटली हम इसको आसमान के तौर पर कंसीडर करते हैं। तो आसमान का कलर आप लोगों को पता है कि हम लाइट ब्लू कलर ले लेते हैं, कुछ ऐसे, और इसको इंटरेक्टिव फिल टूल से फिल करते हैं। वाइटनेस थोड़ी हम ज्यादा ले आते हैं जी। ब्लू का जरा शेड ही हम लाइट कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। कुछ दिन का टाइम फील हो रहा है। हाँ जी, गाइड करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि हमें चेंजेस करनी चाहिए तो आप भी गाइड किया करो। समझ नहीं आई एक्सा बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हो? ब्लू को बढ़ाएं और
अच्छा जी। येलो कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए। येलो को थोड़ा लाइट कर देते हैं बेटा। येलो पता है मैंने क्यों रखा है? येलो बेसिकली इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ना हमने इसके अंदर सूरज भी बनाएंगे। मेरे ख्याल से पहले वाले कलर्स ठीक लग रहे थे। हाँ जी, पहले वाले कलर ठीक थे। चलिए यानी आओ, आप लोग अपनी मर्जी से कलर देख लीजिएगा, जिस तरह के आपको दिल करे उस तरह के एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी। अब बनाने हैं जी बादल। बादल कैसे बनेंगे जी? बादल पे आके कंफ्यूजन लोग क्या। ठीक है, मैं मुझे तो बादल बनाना बहुत आसान लगता है। वो इस तरह से एक छोटा सर्कल लिया, एक इससे थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं बादल बना रहा हूँ, आप लोग मुझे गाइड करते रहना कि मैं ठीक बना रहा हूँ कि नहीं। ठीक है ये।
वो आप लोगों के बेटा चॉइस पे, आप किस तरीके से वो लगाना चाहो। मैं उस नीचे से प्लेन लगा दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें बना देते हैं एक सूरज। ठीक है जी। तो सूरज के लिए हमें क्या चाहिए? एक सर्कल चाहिए जिसकी हार्ट बीट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मैं कर देता हूँ 170। साइज हम बाद में छोटा कर लेंगे अपनी, अभी सिर्फ बनाने की तरफ फोकस है। ठीक है जी, गोल हो गया फुल। अब जिसमें कलर करना है, तो कलर सूरज का जो होगा वो आपके पास येलो, और इंटरेक्टिव फिल टूल के साथ थोड़ा ऑरेंज का शेड देना है हमने। ठीक है जी सूरज, इसको ब्लर इफेक्ट देना है तो बिट मैप में कन्वर्ट कर लें। साइज थोड़ा छोटा कर लें। सूरज के कलर बहुत लाइट हो गए। जी, ठीक लग रहा है क्लास?
और फिर अगर हम इसमें कोई परिंदे वगैरह कुछ इस तरह की चीजें ऐड करना चाहें तो सिंपली एक मैं छोटी सी लाइन लगा रहा हूँ जी, ये शेप टूल। आर्टिस्टिक। ठीक है जी। कुछ परिंदे नुमा चीजें लगेंगी। इसकी कॉपी बनाए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये सारे की मैंने आउटलाइनिंग खत्म की है, तो उसके बाद कुछ ये लुक आ रही है हमारे पास अगर हम इसे देखें। अब मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ। तो ऐसे हम कोई भी कार्टूनिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बैकग्राउंड। आप लोगों की चैट, बेटा सारे जो भी आपकी ड्राइंग आपने की सारे को पिक टूल के साथ सिलेक्ट करके ये जो क्रॉस आ रहा है इस क्रॉस के ऊपर जाके अगर आप राइट क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन खत्म हो जाएगी। रेज बेटा अब इस तरह से कि आप ना कोई भी लाइंस लगा के उनको क्या कहते हैं
थोड़ा सा येलो कलर में लेके उसके बाद उसको ब्लर कर लीजिएगा। अक्साने का जी इसकी चेज ट्री भी बना सकते हो बेटा, टाइम टेकिंग है बस थोड़ा सा। सर जी ठंडे मौसम में सूरज कहाँ है? ठंडा मौसम यहाँ पे फातिमा ने कहा हुआ है जी ठंडे मौसम में, और पहले सही है स्क्रीन शेयर करके बेटा मुझसे गाइड करें, फिर अब दिखाएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ।